हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12th मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। बेटे एक बात मेरी और सुन लेंगे, एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेंगे। सही है, मैंने 2 पार्ट करा रखे हैं इंट्रोडक्शन के, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट 2। जिसने वो देख लिया ना, उसको क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सही है, हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या करना है इसमें। चेक द इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें फंक्शन दे रखा है f(x = x²। हमें इसे ये बताना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है 1 समझ गए, और सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है ऑन टू। मैंने सब बता रखा है इंट्रोडक्शन पार्ट में। हमें ये चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, ये वाला फंक्शन। समझ गए। और जो फंक्शन डिफाइंड है हमें किस सेट पे डिफाइंड है, वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता ही है, 1 से स्टार्ट होती है, जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। समझ गए। जो हमारा फंक्शन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, और फंक्शन हमें दे रखा है f(x = x² दे रखा है। हमें ये चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। समझ गए ना। देखो हम करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन करने से पहले हम इस क्वेश्चन की फील ले लेते हैं एक तरीके से। सही है, हमें फील लेने से ये पता चल जाएगा बिल्कुल कि ये 1 है। हमें शुरू में ही पता लग जाएगा, हम क्वेश्चन की फीलिंग ले रहे हैं कि हमें शुरू में ही पता लग जाएगा कि ये 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। सही है, और क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। सही है, सबसे पहले मैं मैथमेटिकली ना करा के इस क्वेश्चन की फीलिंग ले रहे हैं। समझ गए। देखेंगे क्वेश्चन क्या है। हमें सेट दे रखा है, देखो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन क्या दे रखा है f(x = x²। दोनों सेट नेचुरल नंबर के हैं। सही, आपको पता है जो फर्स्ट सेट होता है हमारा, फर्स्ट सेट हमें क्या देता है फंक्शन में, फर्स्ट सेट हमें देता है डोमेन। मैंने पहले भी बता रखा है, आप समझिए ये डोमेन का सेट होता है फर्स्ट सेट फंक्शन में। और सेकंड सेट काय का होता है कोडोमेन का। समझ गए, कोडोमेन का। अगर मैं कोडोमेन की बात करूंगा तो आप समझ जाना मैं सेकंड सेट की बात कर रहा हूं, ये भी नेचुरल नंबर का है। अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो मैं फर्स्ट सेट की बात कर रहा हूं। सही है, ये दोनों नेचुरल नंबर के सेट है। अब मैं सारे तो लिख नहीं सकता इसके अंदर, मैंने 1 2 3 कुछ लिख दिया 9 तक। सही है, ये भी दूसरा सेट भी हमारा नेचुरल नंबर का, मैंने 9 तक लिख दिया है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 1 होता क्या है। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में सब समझा रखा है। 1 ये होता है जितने भी डोमेन में नंबर हैं, डोमेन यानी कि फर्स्ट सेट, जितने भी डोमेन में नंबर है उनकी सबकी एक और अलग अलग इमेज बननी चाहिए। सबकी एक इमेज बनेगी और अलग अलग बनेगी। और ऑन टू क्या होता है, ऑन टू में को डोमेन की सेट पे ध्यान देते हैं। सही, यानी कि सेट वी पे ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं कि इसमें सभी नंबर जो है, सभी एलिमेंट ऑक्यूपाइड होने चाहिए, यानी कि ये किसी ना किसी की इमेज हो, कोई भी खाली ना हो। यानी कि इन अदर वर्ड में मैं बोलूं, सेट बी में जितने भी नंबर हैं उनकी कुछ ना कुछ प्री इमेज हो। जितने भी एवरी एलिमेंट की बात कह रहा हूं, एवरी नंबर की बात कह रहा हूं मैं, सेट बी में जितने भी नंबर हैं वो क्या, उनकी कुछ ना कुछ प्री इमेज हो। तो वो क्या होता है, ऑन टू होता है। सही, कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, सबकी कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। समझ गए। अब हम ये देख रहे हैं, सबसे पहले 1 के लिए चेक कर रहे हैं, हम फील ले रहे हैं। सबके पहले देखो जो फंक्शन दे रखा है, देखो एक बात और, यहां से मुझे x मिलता है। सेट 1 जो है हमारे पास, जो डोमेन का सेट है, वहां से x मिलता है, और यहां से क्या मिलता है f(x) को और क्या बोल सकते हैं, y भी बोल सकते हैं। सही है, f(x) को y भी लिख सकते हैं यहां से। यानी कि मैं x की वैल्यू यहां से उठाऊंगा, जब x की वैल्यू इसमें डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, f(x) मिलेगा। वो कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। समझ गए। जैसे कि 1 डालने पर f1 कितना मिल जाएगा, मुझे 1 मिल जाएगा। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 मिल जाएगा, वो यहां से मिलेगा, जो 1 आएगा मेरा। सही है, x यहां से 2 पकड़ूंगा, यानी कि f2 कितना मिल जाएगा, 4 कहां से मिलेगा, मुझे यहां से मिलेगा। सही है, 3 मैं यहां से लूंगा, x की वैल्यू 3 यहां से लूंगा, तो f(x) कितना हो जाएगा मेरा, f3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 कहां से मिलेगा मुझे, यहां से। कहने का मतलब ये है मेरा।
देखेंगे। सबके पहले मैं 1 1 के लिए चेक कर रहा हूँ। देखो 1 सबसे पहले जब मैं 1 लूंगा, x1 लूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपको पता ही है, सही है। इसकी इमेज ये बन गई। 2 लूंगा तो 2 यहाँ की इसमें 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, इसकी इमेज ये बन गई। 3 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा मुझे 9। जैसे 4 लूंगा 4 का स्क्वायर 16। ऐसी 5 लूंगा 5 का स्क्वायर 25। सबका देखो 6 लूंगा 6 का स्क्वायर 36। सबकी अलग अलग इमेज मिलेगी मुझे, समझ गए। ऐसी इनफाइनाइट तक मैं लेता रहूंगा, सबकी अलग अलग इमेज मिलती रहेगी मुझे, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों की इमेज सेम हो। कभी ऐसा होता है कि 2 का स्क्वायर भी 2 और 3 का स्क्वायर सेम आ जाए, कभी ऐसा होता नहीं है ना। तो ये सबकी इमेज अलग अलग मिलती है। देखो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा मुझे, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 मिलेगा। सबकी अलग अलग इमेज मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी 2 नंबरों की सेम इमेज मिल रही हो, समझिए। तो ये 1 1 तो है, 1 1 के लिए तो ये पास हो गया, समझिए। मैंने ये चेक कर लिया, अभी मैं मैथ फील करा रहा हूँ आपको। 1 1 के लिए पास हो गया। अब ऑन 2 के लिए देखो सेकंड सेट देखते हैं। सेकंड सेट देखते हैं कि इसमें कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, समझ गए। सेकंड सेट यानी कोडोमेन की बात कर रहा हूं मैं। कोडोमेन में कोई भी सब ऑक्यूपाइड होने चाहिए, सबकी कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए। देखो जैसे यहां मैं 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर 1, आपको भी पता है मैंने। 2 का क्या होगा 4 होगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। 3 का क्या होगा 9 होगा, समझियो। 4 का क्या होगा 16 होगा। अब मेरी बात ये सुनो, जो ये बीच में ये 2 और 3 बच गए, ये तो ऑक्यूपाइड ही नहीं हो रहे, इनकी तो कोई प्री इमेज ही नहीं होती। प्री इमेज होगी नहीं ना, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। पहली बात, 2 किसी का स्क्वायर होता है नेचुरल नंबर में, समझ रहे हो। 2 किसी का स्क्वायर थोड़ी ना होता है, 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। ये तो खाली रह जाएंगे 2 और 3, बीच में कई बहुत से नंबर खाली रह जाएंगे। फिलहाल तो मुझे एक ही एग्जाम्पल काफी है ना। नॉट के लिए मैंने कहा था एक ही एग्जाम्पल काम लिया है, मैं खाली 2 का ले रहा हूँ। 2 देखो 2 किसी के साथ ऑक्यूपाइड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 होगा, सही है। जिसका स्क्वायर 2 होगा, 2 तो खाली रह गया हमारा। यानी कि मुझे इतना पता लग गया ऑन 2 ये है नहीं, ऑन 2 नहीं है। तो इसको मैथमेटिकली मैंने सॉल्व करना बताया, इंट्रोडक्शन पार्ट में जरूर देख लेना। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले 1 1 के लिए ले रहे हैं। 1 1 के लिए मैंने बताया आपको, 1 1 यानी कि इंजेक्टिविटी के लिए ले रहे हैं। 1 1 के लिए मैंने बताया है x1 x2 2 एलिमेंट ले लेते हैं, x1 x2 जो फर्स्ट सेट को बिलोंग करते हैं, यानी कि फर्स्ट सेट का आएगा नेचुरल नंबर का। अब दोनों सेट नेचुरल नंबर के हैं, तो पता कैसे लगेगा कि ये फर्स्ट सेट की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से पता लगेगा। इसके आगे मैं डोमेन लिख देता हूँ, तो डोमेन से साफ साफ क्लियर हो गया कि मैं फर्स्ट सेट की बात कर रहा हूँ, सही है। मैंने इसको प्रूव करने के लिए 2 एलिमेंट ले लेते हैं। मैंने x1 x2 ले लिए जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इफ fx1 और fx2 को क्या दिखाते हैं, इक्वल दिखाते हैं, समझ गए। fx1 और fx2 को इक्वल दिखाते हैं, बताया था मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब fx1 क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। fx1 जैसे x की जगह x1 रखूंगा तो ये x1 स्क्वायर हो जाएगा। x की जगह x2 रखूंगा, x की जगह x2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। तो ये हो गया x1 स्क्वायर, fx2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x2 स्क्वायर। जब दोनों जगह से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये x1 इक्वल टू प्लस माइनस का x2 हो गया, सही है। अब एक बात और देखना, क्योंकि x1 और x2 हमारे किसको बिलोंग करते थे, नेचुरल नंबर को, तो नेगेटिव आने का सवाल ही नहीं होता है। तो x1 x2 क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। यहाँ लिख देता हूँ x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है ना ये, तो नेगेटिव आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसलिए x1 इक्वल टू x2 होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे ना, क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे थे, इसलिए नेगेटिव आने का कोई सवाल ही नहीं है। स्क्वायर हटता है तो ऑब्वियसली प्लस माइनस जरूर आता है, लेकिन इस समय x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर है, इसलिए माइनस आने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगे, x1 इक्वल टू x2। मैंने कहा था अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो वो क्या हो जाता है 1 1, यानी कि 1 1 है। अब ऑन टू चेक करने के लिए मैंने भी बताया था, इसकी मैथमेटिकल प्रोसेस मैंने बताई थी आपको। देखो ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए मैंने क्या कहा था, ऑन टू के लिए हम चेक करेंगे। ऑन टू क्या दे रखा है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था fx को क्या मान लेंगे, y, सही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म ऑफ y,
सही है। तो x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास √y प्लस माइनस भी आएगा ना साथ में। अब देखो यहाँ भी माइनस आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, ये सेट इंटीजर का है, इसलिए मैं इसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू √y खाली। समझ गए। अब y हमारा यानी कि y क्या है, fx है ना, y जो है fx ही तो है, यानी कि सेकंड सेट की बात कर रहे हैं हम। y यानी कि कभी भी y कहूंगा तो मैं सेकंड सेट के बारे में कहूंगा। सेकंड सेट का आएगा नेचुरल नंबर का तहत, यानी कि को डोमेन की बात करूंगा, y का मतलब को डोमेन की बात करूंगा मैं। सही है, यह देखेंगे, ध्यान से देखना मेरी बात। मैं y यानी कि मेरा आ गया fx x इक्वल टू √y, तो मैं y यानी कि को डोमेन में से कोई सा नंबर ले रहा हूं मैं। सही है, ऐसा नंबर लूंगा जो मेरे को ये मुझे पता ऑन टू तो है नहीं है, यानी कि ऐसा नंबर लूंगा जिससे कि मेरा ऑन टू नहीं, ये ऑन टू नहीं हो। सही है, क्योंकि मुझे शुरू में ही पता लग गया ये ऑन टू नहीं है। तो y इक्वल टू यानी कि मैं सेकंड सेट से कोई सा नंबर लूंगा। सही है, y जो है सेकंड सेट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहां से y इक्वल टू 2 ले रहा हूं। किसको बिलोंग करेगा, ये नेचुरल नंबर को। समझ गए, क्योंकि दोनों सेट हमारे नेचुरल नंबर के हैं, तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। अब ये कैसे पता लगेगा, देखो यहां मैं इसके लिए एक चीज और लिख देता हूं, को डोमेन। तो साफ साफ पता चल रहा है मैंने जो ये लिया है 2 कहां से लिया है, सेकंड सेट से लिया है। अब देखेंगे जैसे मैं इसमें 2 रखूंगा y की वैल्यू, तो x इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा बेटे, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, √2 मिल जाएगा। अब देखो y इक्वल टू अगर मैं 2 लूंगा तो इसकी प्री इमेज क्या आ रही है, √2 इसमें कहीं होगा, पहले ये बताओ, √2 इसमें कहीं होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये खाली रह जाएगा ना, मेरा 2 तो खाली रह जाएगा इसमें। समझ रहे हो ना, 2 तो खाली रह गया, इसकी तो कोई प्री इमेज नहीं बननी है, क्योंकि x हमें क्या दे रहा है, √2 दे रहा है। सही है, तो ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। सही है, कौन से नेचुरल नंबर की बात हो रही है, डोमेन की। सही है, देखो मैंने को डोमेन से 2 लिया, को डोमेन यानी कि सेकंड सेट से मैंने 2 लिया, उसकी डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि √2 जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता ही नहीं है। समझ रहे हो ना, सो इट इज नॉट लिख दूंगा, सो इट इज नॉट ऑन टू। समझ गए। जैसे सेकंड क्वेश्चन है इसका, देखो सेकंड पार्ट भी इसका बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, देखेंगे, यह है देखो सेकंड पार्ट, बिल्कुल फंक्शन वही है fx इक्वल टू x², बस उसने ये कह रखा है कि फंक्शन का आएगा z, यानी कि इंटीजर टू इंटीजर है। अभी फर्स्ट पार्ट में क्या था, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था ना। अब जो फंक्शन है किस सेट पे डिवाइड है, वो इंटीजर का सेट है, दोनों इंटीजर का सेट है दोनों। समझ गए, यानी कि डोमेन भी इंटीजर है और को डोमेन भी क्या है, इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं आपको पता है, ये प्लस माइनस के नंबर होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 सबको पता है। सही है, इसमें प्लस वाले नंबर भी आते हैं, माइनस वाले भी नंबर आते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की हम फीलिंग लेंगे, पहले पता कर लेते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। सही है, फिर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन को करा हमने। देखेंगे, देखो दोनों इंटीजर के सेट है ना, दोनों लिख दिया। देखो मैंने इसमें प्लस माइनस नंबर भी लिख रखे हैं, कुछ इसमें भी लिख रखे हैं, सारे तो लिख नहीं सकता था, इसलिए मैंने कुछ नंबर लिख दिए। समझ गए। सबसे पहले मैं 1 1 की बात कर रहा हूँ, 1 1 चेक कर रहा हूँ इसको फील लेके। देखो जैसे यहाँ मैं 1 रखूंगा, x की वैल्यू 1 रखूंगा, तो y क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। और जैसे मैं -1 रखूंगा, जैसे यहाँ देखो 1 रखा तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। अब जैसी x की जगह में -1 रखूंगा, ध्यान से देखना बेटे, -1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी कि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है ना। अब देखो, और 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि सबकी इमेज अलग अलग होनी चाहिए। समझ गए। और यहाँ क्या हो रहा है, देखो 1 और -1 दोनों की इमेज क्या हो रही है, 1 हो रही है। सही, अलग अलग नहीं है ना, तो ये 1 1 तो है नहीं, मुझे फील लेके पता लगे, और नहीं होने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है। समझ गए, तो ये 1 1 तो है नहीं, 1 1 नहीं है। अब ऑन टू का चेक कर रहे हैं, ऑन टू के लिए क्या है, सेकंड सेट पे ध्यान देते हैं, यानी कि को डोमेन के सेट पे ध्यान देते हैं। समझ गए। अब सुनेंगे, यहां अगर देखो मैं 1 की इमेज, सुन ध्यान से देखना, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आ जाएगा, कोई बात नहीं, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। सही है, -1 का स्क्वायर करूंगा, मुझे देखना कि इसमें कोई सेकंड सेट में अगर कोई भी खाली बच रहा है, यानी कि अगर जो किसी की भी इमेज नहीं है। सही है, अगर ऐसा एलिमेंट मुझे मिल गया जो किसी की भी इमेज नहीं है, तो ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा।
समझ रहे हो ना। देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटे, 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4, समझ गए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो भी 4 हो जाएगा, समझ गए। अब देखो जो ये वाले एलिमेंट है ये कभी किसी के स्क्वायर नहीं होते, ना 2 होगा, ना -2 होगा, ना 3 होगा, ना -3 होगा, किसी का स्क्वायर होंगे कभी भी नहीं होंगे, तो ये खाली बच जाएंगे ना। वही केस है जो मैंने नेचुरल नंबर में समझाया था, सही है ना। 2 किसी की इमेज होगा, सही है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर, इनमें से किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होगा 2 नहीं होगा। इसमें से कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 आ जाए, सही है, ना ही -2 आ जाए, या ऐसी बहुत से नंबर है। फिलहाल तो नहीं होने के लिए मुझे एक ही एग्जांपल काफी है, समझ गए। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, ना ही ये 1 1 है, ना ही ऑन टू है, इतना तो मुझे पता लग गया। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं। देखो मैथमेटिकली मैंने आपको बताया है, सबसे पहले x1 x2 दो एलिमेंट मान लेते हैं जो फर्स्ट सेट को बिलोंग करते हैं। फर्स्ट सेट का है हमारा इंटीजर का है, इंटीजर यानी कि फर्स्ट सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन का सेट, डोमेन भी लिख देंगे यहाँ, सही है। अब क्या लेते हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2) लिखते हैं, सही है। जैसे इसमें x1 रखूंगा तो मेरा x1 स्क्वायर आ जाएगा और x2 स्क्वायर आ जाएगा, समझ गए। जब देखो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस का x2 आ गया। अब ध्यान देना यहाँ इंटीजर की बात हो रही है। पहले तो मैंने कह दिया था कि x1 x2 पॉजिटिव होंगे खाली, क्यों, क्योंकि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे थे। यहाँ देखो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ इंटीजर का सेट है, ध्यान देना यहाँ इंटीजर का सेट है, इसलिए x1 और x2 प्लस माइनस भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ मेरा x1 नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, क्योंकि x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहा है, ना कि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। तो ये चीज तो मेरा आ ही नहीं रहा x1 इक्वल टू x2, जबकि ये आ रहा है x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहा है, सही है। तो x1 इक्वल टू x2 नहीं आ रहा ना, तो लिख दें सो इट इज नॉट 1 1, जबकि 1 1 होने के लिए x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए था मेरा, समझ गए ना इतना। अब ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ऑन टू फंक्शन दे रखा है मुझे f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझिए, f(x) को y में ऐड कर लेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y, तो y इक्वल टू प्लस माइनस है, यहाँ प्लस माइनस दोनों लेंगे क्योंकि यहाँ दोनों साइड इंटीजर के हैं, इंटीजर में प्लस भी आता है माइनस भी आता है, इसलिए वहां तो मैंने माइनस हटा दिया था। क्यों हटा दिया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा था, सही है। अब y देखो, y अगर मैं 2 ले लूंगा, सही है, y इक्वल टू अगर 2 ले लूं को डोमेन में से, सही, को डोमेन में से, ये इंटीजर को बिलोंग करता है ना, कहां से ले रहा हूं, कोडोमेन में से, y की बात हो रही है यानी कि कोडोमेन में से लेंगे। अगर मैं y इक्वल टू 2 ले लूं कोडोमेन के सेट में से, सही है, y इक्वल टू 2 ले लिया मैंने कोडोमेन के सेट में से, सही है। अब सुनेंगे मेरी बात, जैसे मैं y इक्वल टू 2 लिखूंगा तो x क्या आ जाएगा मेरा, √2। तो √2 क्या इसमें इंटीजर में कभी √ वाली वैल्यू आती है, नहीं आती ना। √2 तो एक इरेशनल नंबर हो गया, तो इसमें कहीं इसकी इमेज ही नहीं बनेगी, √2 इसमें आएगा ही नहीं, कहीं इसकी इमेज बन जाएगी, यानी कि इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी मुझे, 2 की कोई भी प्री इमेज मुझे मिलेगी नहीं, समझ गए। तो मैं लिख दूंगा इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, सही है, यानी कि x यानी कि इंटीजर यानी कि डोमेन की बात कर रहा हूं यहाँ, डोमेन की, यानी कि को डोमेन में से अगर मैं 2 लूंगा तो डोमेन में मुझे उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि x इक्वल टू को डोमेन में मुझे √2 मिल रहा है, और √2 कभी भी डोमेन में होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह इंटीजर को बिलोंग करता है, समझ गए ना, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। सो लिख देंगे, सो इट इज नॉट ऑन टू, सही है। सभी क्वेश्चन बेटे एक ही प्रोसेस से होने, और सब क्वेश्चन आपको रट जाएंगे धीरे धीरे, इसका प्रोसेस ना आपको रट जाएगा धीरे धीरे, इसलिए घबराने की कोई भी बात नहीं है, समझ गए। ओके, थैंक यू।